Hello everyone. ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.3 है ना, एनसीईआरटी मैथ क्लास 11। बेटा ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग इसको बोलते हैं कंपाउंड एंगल्स या वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे में अगर आपके पास साइन, ठीक है, 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना हो, हमें तो साइन 50 डिग्री की वैल्यू बताया नहीं गया, बट कैसे फाइंड करें? तो इसके लिए आप क्या करोगे, इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट या है ना सम या एंगल में। लेकिन इस टाइप से डिवाइड करना होता है जिससे कि आप दोनों वैल्यू आप जानते हो, दोनों डिग्री की वैल्यू जानते हो। मान लो 15 डिग्री है, इसको आप क्या कर सकते हो, 45 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हो, है ना। तो देखो ये माइनस है, इसीलिए बोला डिफरेंस ऑफ एंगल्स, इसीलिए बोला गया है। अगर यहाँ होता है साइन 75 डिग्री, तो क्या होता है साइन 40, मतलब कि 60 प्लस वो कर लेते हम 45 प्लस 30 कर लो। ये देखो एंड सम हो गया, यानी कि सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स के बारे में हमें पढ़ना है। अब यहाँ हमने तो लिख दिया, बट अगर मैं बात करूं आपसे कि सर साइन ए माइनस बी की फॉर्मूला याद है क्या? नहीं। साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला याद है क्या? नहीं। तो उस चीज आज हमें डिस्कशन करना है, उस चीज को हमें आज पढ़ना है। बहुत सी इसमें से निकल के आएगा, इन्हीं 3-4 फॉर्मूले से हमें बहुत सारी चीज निकल के आ जाएगा। इसे बहुत ही ध्यान से इन फॉर्मूले को आप, मतलब कि 2 से 3 फार्मूला आपको लर्न करना है, बाकी के फार्मूला आप खुद निकाल लोगे आप, ठीक है। आइडेंटिटी इसको बोलते हैं। मान लो फर्स्ट फार्मूला है ना, यहाँ मैंने लिख दिया कि साइन ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला आता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन ए प्लस बी है, बीच में प्लस आ गया, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। सेम एज इट इज अगर यहाँ ये भी चीज आता कॉस ए प्लस बी होता तो क्या होता, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सिमिलरली बेटा अगर बात करें थर्ड इक्वेशन की, तो आप लिखोगे यहाँ कि tan a प्लस बी, ये कहाँ से आएगा, तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। अगर और भी बात करें हम, 3 हो गए, अब इसका माइनस ले लो आप, ये 3 है, बीच में अगर माइनस होता तो क्या होता, जैसे साइन a माइनस बी होता, तो साइन a cos b माइनस cos a sin b। सिमिलरली बेटा cos a माइनस b होता तो क्या लिखते हैं, cos a cos b प्लस sin a sin b, है ना। और फिर ऐसे tan, अब मानो 6 है, tan a माइनस b होता तो क्या लिखते हैं, tan a माइनस tan b कुछ दिख रहा होगा आपको, हमने इतना 6 फॉर्मूला लिख दिया है ना। अब इन सभी 6 फॉर्मूला को आपको या तो अच्छे से लर्न आउट करना होगा या अच्छे से समझने की कोशिश करना होगा, ट्रिकली समझने की कोशिश करना होगा। यहाँ हमने लिखा साइन ए प्लस बी लिखा है, यहाँ देखो कंपाउंड एंगल है, बीच में प्लस है, इसलिए बीच में प्लस आएगा। याद रखना साइन के साथ सेम, टेन के साथ सेम होगा, कॉस में डिफरेंट हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। लेकिन कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सेम एज इट इज टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन के ऊपर 1 माइनस टेन ए टेन बी, है ना। सिमिलरली यहाँ पे tan a माइनस बी है तो tan a माइनस टेन के ऊपर 1 प्लस tan a tan b हो गया, है ना। तो अब ये चीज है, आपको अगर मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड दोनों को अगर आपने
लर्न कर लिया, अच्छे से याद कर लिया, तो अपने ये थर्ड वाला जो फॉर्मूला है अपने आप निकल के आ जाएगा। इन दोनों को लर्न कर लिया तो ये सिक्स्थ वाला फॉर्मूला अपने आप याद आ जाएगा। यानी कुल मिला के आपको 4 फॉर्मूलेस को लर्न करना है, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ, इसको 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 और इसको, इन 4 फॉर्मूले को क्या करना है आपको लर्न करना है। बाकी के जिसमें tan a प्लस बी है, tan a प्लस बी कैसे आएगा, अब tan a प्लस बी निकालना है, मान लो ये प्रूव करना है tan a प्लस बी कैसे आया सर इतना बोलोगे, तो इसके लिए कुछ नहीं करना, आप बस वही चीज कर दो। मान लो ये फर्स्ट और फर्स्ट को क्या करो, सेकंड से डिवाइड कर दो, आप अपने आप थर्ड आ जाएगा। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करोगे, थर्ड का फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। देखो कैसे, साइन sin a cos b cos a divided by cos a cos b sin a sin। अब क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखो, साइन में cos को क्या लिखोगे, एंगल सेम है, साइन में cos को tan लिखोगे, यहाँ tan आ गया, tan a प्लस b आ गया। अब क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करो, यहाँ हमारा 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए ना, तो क्या करो cos a cos b से डिवाइड कर दो, cos a cos b से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। इस टाइप से sin a cos b प्लस cos a sin b डिवाइडेड बाई cos a cos b cos a cos a cos b। क्या क्या आपने cos a cos b से आपने दोनों के डिनोमिनेटर में है ना डिवाइड कर दिया, आपने अपने जवाब में फिर यही आ जाएगा। ओवरऑल b के क्या करें, स्प्लिटिंग करोगे, अलग अलग करोगे, यहाँ से देखो cos b कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, tan a हो जाएगा। यहाँ देखो cos a कैंसिल होकर sin बाई cos कितना हो जाएगा, tan b हो जाएगा। यहाँ ये कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा sin बाई cos tan, sin बाई cos tan। और आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि हमने जो ये tan a प्लस बी जो निकाला है कहाँ से निकाला। सिमिलरली बेटा 4 और 5 यूज करके आप क्या कर सकते हो, फार्मूला नंबर 6 फाइंड कर सकते हैं, फार्मूला नंबर 6 फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, एक क्लियर है। अभी और भी मैजिक देखना होगा आपको, इन्हीं 4 फार्मूले से फर्स्ट, सेकेंड, 4 और 5, इन 4 फार्मूले से हम मतलब कि 25-30 फार्मूले हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। ऐसे ही आपने क्या करो, 4 और 5 को सॉल्व कीजिए, डिवाइड कीजिए, अपने आप ये क्या आ जाएगा, ये 10 वाला 6 वाला फार्मूला आ जाएगा। ओके, गॉट इट। अब आगे आ जाओ, आगे हम आ रहे हैं। मान लो कि हमने क्या किया, सीखेंगे यहाँ अच्छे से। हमने ट्राई किया और एक फार्मूला नया डिस्कवर किया। हमने क्या किया, फर्स्ट को मतलब 7 फार्मूला है ना, 7 फार्मूला हम यूज करना चाह रहे हैं। तो अगर मान लो क्या किया, अपने फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया, फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया, तो साइन a प्लस बी प्लस कॉस a प्लस बी होगा क्या, साइन a प्लस बी प्लस कॉस a प्लस बी। जब इधर ऐड करोगे तो इधर भी ऐड करोगे, है ना, है ना, इधर भी ऐड करोगे आप, तो क्या होगा, यहाँ अपना कुछ नहीं आने वाला है, यानी फर्स्ट और थर्ड फोर्थ को ऐड करना पड़ेगा। फर्स्ट और फोर्थ को ऐड कीजिए आप, साइन a माइनस बी को ऐड करो, तो करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखो जब कैंसिल होगा तो क्या निकल के आ जाएगा, देखो साइन a, देखो यहाँ हमने ऐड किया फर्स्ट और फोर्थ को, ऐड किया क्या, फर्स्ट को और फोर्थ को ऐड किया, तो क्या हो जाएगा, देखो ना, साइन a और b प्लस साइन में, फिर यहाँ आप इसको फोर्थ को ऐड किया तो क्या हो जाएगा, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, है ना, ये कैंसिल आउट हो गया। आप क्या हो गया, 2 बच गया, यानी कि 2 साइन a कॉस b होगा क्या, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b को क्या होगा, 2 साइन a कॉस b। अगर हमने क्या किया, इसी चीज को अगर एक फॉर्मूला बनाना है तो
हमने मालूम कि सब्ट्रैक्ट कर दिया ए माइनस साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी कर दिया। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ओवरऑल हमें लग रहा है कि ये हो जाएगा 2 साइन, है ना, ये कैंसिल हो जाएंगे ना, इस बार ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा। तो 2 cos ए और साइन बी बच जाएगा। समझ आ गया, सेम एज इट इज। ओके, अभी तक हमने क्या किया, फर्स्ट और फोर्थ को ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट किया। तो जब ऐड करोगे तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या आ गया, 2 साइन ए कॉस बी, और सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी क्या होगा, 2 कॉस ए साइन बी आ गया। अब आगे देखो बेटा, क्या हम आगे और भी प्रोसीड कर सकते हैं क्या, सेकंड को और फोर्थ को, सेकंड एंड फिफ्थ को ऐड करो एक बार। तो देखो तो क्या आ रहा, सेकंड को ऐड करोगे तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी हो गया। इधर भी तो आएगा ये चीज, एलएचएस को एलएचएस के साथ ऐड कर देते, आरएचएस के साथ ऐड करोगे कितना आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फिर क्या होगा, बीच में प्लस आएगा। जब प्लस करोगे तो फिफ्थ वाले को देखोगे ये है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। बहुत सारे बच्चों को पता चल गया होगा कि क्या होगा, देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यानी कि ओवरऑल 8th फार्मूला ये था, तो 9th फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा, 9th फार्मूला आ जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी आ गया, है ना, यस या नो, 100% सही है। अगर हम क्या करते हैं, इसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 को 5th से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाता है, बोलिए, सिमिलरली कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी आ जाता। जब ये आ जाता तो क्या होता है, ये तो दोनों सेम एंटिटीज होते हैं, यहाँ ये प्लस था और ये प्लस की जगह वो हो जाता है, माइनस की जगह प्लस हो जाता है ना, तो उस चीज को हम देख ले रहे हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, हम माइनस कर रहे हैं तो जो पॉजिटिव हो जो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, साइन ए साइन बी। इस के लिए अब देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, यानी कि जो 10th फार्मूला बन के आ रहा है वो 10th फार्मूला क्या हो गया, कॉस ए प्लस बी प्लस माइनस में आ जाएगा माइनस कॉस ए बी। अब क्या आ जाएगा, -2 साइन ए साइन बी। आई होप क्लियर हो गया। तो यानी कि आप यहाँ देख रहे हो कि दो फार्मूले को आप ऐड कर रहे हो, दो फार्मूले को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ नया नया फार्मूले आ रहे हैं। अब यहाँ एक और चीज आपको मिलेगा, अच्छा चीज, उसको भी आप देखोगे हम क्या सिखा रहे हैं। अगर हमने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बन के आया यहाँ से, मैं इस चीज को मिटाऊं क्या, यहाँ मिटा रहा हूँ, ठीक है। और आपको एक और चीज होगा, मैं आपको एक और चीज बताऊं कि मान लो आपने क्या किया, पुट किया। अभी हमारे पास कितने, 4 फार्मूले आ गए। कौन कौन से फार्मूले आ गए, 7th वाला फार्मूला था, 7th फार्मूला क्या था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। 8th फार्मूला था साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला आ गया 2 cos ए साइन बी। फिर 9th जो फॉर्मूला आया था cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी आ गया। यहाँ फॉर्मूला क्या आ गया था, 2 cos ए cos बी आ गया। सिमिलरली बेटा 10th फॉर्मूला क्या था, cos ए प्लस बी माइनस cos ए माइनस बी आ गया। तो क्या आ गया, -2 साइन ए साइन बी हो गया। अब क्या करोगे, इसके बाद यहाँ ये तो हमने 10 फॉर्मूला समझ में आ गया क्या था। अभी और 4 फॉर्मूला कैसे बनेगा,
अभी और 4 फॉर्मूले कैसे बनेंगे इसको भी देखेंगे आप। अब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, आपने क्या किया कि पुट किया, पुट a प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स और a माइनस बी इक्वल्स टू वाई। तो जाहिर सी बात है जब दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से a की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी और b की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी। मान लो किसको ऐड किया तो a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू क्या हो जाएगा x प्लस वाई बाई टू और b की वैल्यू क्या होगा जब सेपरेट करोगे तो x माइनस वाई बाई टू आ जाएगा। यानी कि बस कुछ नहीं करना है हमें, जहाँ a प्लस बी है वहाँ x, जहाँ a माइनस बी है वहाँ x माइनस वाई बाई टू लिखेंगे और देखो और आपके सामने एक नया फॉर्मूला आ जाएगा। तो मान लो कि हमने 11 फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूला आ गया साइन क्या आ गया x प्लस साइन y क्या आ जाएगा, देखो वहाँ साइन x प्लस साइन y है, यहाँ क्या आ जाएगा फॉर्मूले में साइन a की जगह x प्लस वाई बाई टू कॉस x माइनस वाई बाई टू, b की जगह हम क्या लिख देंगे, इज इट क्लियर। सिमिलरली बेटा 12th क्वेश्चन हो जाएगा, 12th फॉर्मूला साइन x माइनस साइन y की फॉर्मूला 2 कॉस x प्लस वाई बाई टू। हमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं हो रहा और फॉर्मूले अपने आप बनते चले जा रहे हैं, है ना। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना होगा और याद तो अपने आप होते चले जाएंगे, जब फॉर्मूला आप यूज करोगे ना क्वेश्चन में तो अपने आप होते चले जाएंगे। 13th फॉर्मूला 9 के जैसा कॉस a प्लस बी की जगह x कॉस वाई 2 कॉस वाई बाई टू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। 14th फॉर्मूला हो जाएगा 2 माइनस आ जाएगा माइनस 2 साइन। तो यहाँ क्या क्या हमने कंपेयर किया है ना, चलो अच्छी बात है। चलो टोटल 14 फॉर्मूले हो गए है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको टोटल 14 फॉर्मूले और याद भी रखना बेटा इस फॉर्मूले को। अब आगे आ जाओ और आगे भी बहुत सारी चीज़ हमें देखने हैं। हमारे पास जो शुरू के 4 फॉर्मूले थे, शुरू के जो 4 फॉर्मूले थे, फर्स्ट फॉर्मूला क्या था साइन a प्लस बी था, यहाँ था फॉर्मूला में साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी था। सिमिलरली सेकेंड जो फॉर्मूला था साइन a माइनस बी की बात करें तो क्या होगा साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी था। सिमिलरली बेटा थर्ड फॉर्मूला की बात करें कॉस a प्लस बी करें तो कॉस बी प्लस साइन a, यहाँ क्या होगा प्लस में माइनस माइनस होगा साइन a साइन बी हो गया। एंड फोर्थ फॉर्मूला था कॉस a माइनस बी, यहाँ से एक और फॉर्मूला निकालेंगे कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। ये 4 फॉर्मूले थे हमारे पास। अगर हम क्या करें, एक बार हमने क्या किया था एडिशन किया था फिर सब्ट्रैक्शन किया था, हमारे पास 8 फॉर्मूले वहाँ निकल गए थे है ना, और ये 4 फॉर्मूले निकल गए। एक्स a प्लस बी की जगह एक्स माइनस बी की जगह वाई, a की जगह एक्स प्लस वाई बाई टू एक्स माइनस वाई बाई टू बी की जगह लिख दिए थे। अब हम क्या करें, एक बार हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं क्या आ रहा है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट को सेकेंड से मल्टीप्लाई करो और देखो तो क्या आ रहा है। कोई बताएगा मुझे फर्स्ट को सेकेंड से मल्टीप्लाई करें। यहाँ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा, बताऊँ मैं आपको। ये जो फॉर्मूला आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो एक एक पेज की जो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा ना वो 2 से 3 स्टेप में हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो मान लो कि ये तो आ गया, अब 15th फॉर्मूला हो जाएगा। हमने मल्टीप्लाई किया यानी क्या किया साइन a प्लस बी मल्टीप्लाई साइन a माइनस बी किया, साइन a प्लस बी मल्टीप्लाई साइन a माइनस बी किया। इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा साइन a कॉस बी कॉस a साइन बी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी, हाँ या ना। तो मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा a प्लस बी
ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि हम लिख सकते हैं क्या, साइन ए कॉस बी के होल स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी के होल स्क्वायर। अब देखो इस फॉर्मूले को आप दोनों में चेंज कर सकते हैं, या तो साइन के फॉर्म में चेंज कर सकते हो, कॉस के फॉर्म में चेंज कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा यहाँ, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी होगा। अब मान लो हमने साइन में चेंज किया, तो साइन में चेंज करोगे तो जितने भी कॉस वाई है साइन में चेंज लिखना पड़ेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बी लिखोगे, इसको भी क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर ए लिखोगे, साइन बी आ गया। अब खोलो इसको, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी हो गया, माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी हो गया। देखो ये कैंसिल हो गया, क्या निकल के आ गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ गया। तो ये हिम्मत चाहिए आपको, हिम्मत का मतलब ये हो गया कि आप में एक तो जरूर 100% मैं बता दूं कि पेशेंस के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत चाहिए, तो ही आप एक फॉर्मूला नंबर 15 आप ट्राई कर सकते हैं। साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर कॉस में लिखना तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। कैसे, इसको जब खोलोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, इसको बी खोलोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस कैंसिल आउट होके ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या आप 16 फार्मूला भी फाइंड कर सकते हैं, क्या फार्मूला नंबर 16 फाइंड कर सकते हैं, कैसे बताओ, थर्ड और फोर्थ को मल्टीप्लाई करके बता दो, थर्ड और फोर्थ का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 16 वाला फॉर्मूला भी निकल के आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, 15 है ना, क्या था, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये था, मिटा के इसका वो करके दिखाओ मुझे, थर्ड और फोर्थ को मल्टीप्लाई करके देखो, वहां भी एक नया फॉर्मूला आपको आएगा। और ये फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इन सब फॉर्मूले को जब यूज करोगे ना तो आपको एक नया ही मतलब कि स्टेप निकल के आएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। अगर मान लो कि 3 को क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी हो जाएगा, है ना, इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर क्या हो जाएगा यहाँ, कॉस ए प्लस साइन ए साइन बी। सिमिलरली वहां पे जैसे क्या था, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या था, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी के मतलब कॉस ए कॉस बी के होल स्क्वायर माइनस साइन ए साइन बी के होल स्क्वायर, हाँ या ना। अब क्या करना चाहिए इसमें, बोलिए कुछ, है ना, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। तो किसी एक फॉर्म में चेंज कर दीजिए, मान लो यहाँ हमने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, कॉस स्क्वायर बी लिख दिया, माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा और साइन स्क्वायर बी लिखा। अब क्या कीजिए, यहाँ मान लो कॉस को आपको ए में रखना है, साइन को आपको बी में रखना है, तो जहां कॉस बी है उसको साइन में चेंज कर दीजिए, यानी कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं क्या। उसी तरह से यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी लिख सकते हो क्या, है ना। अब ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी ए इंटू साइन स्क्वायर बी, माइनस फिर क्या होगा, साइन स्क्वायर बी माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी आ जाएगा। तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बन गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ जाएगा। यानी कि ये जो 16th फॉर्मूला है वो क्या निकल के आ गया, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ये जो फॉर्मूला आ गया क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर इसी चीज को अगर इंटरचेंज करके लिखना है तो लिख दो आप कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर, है ना।
तो cos स्क्वायर वन साइन स्क्वायर भी आ जाएगा। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अभी तक हम लोगों ने सेकंड को ड्राइव कर लिया, बहुत अच्छा से ड्राइव किया और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। आगे भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इसको बोलते हैं मल्टीपल फार्मूला। इन सभी फार्मूलों को आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए, अच्छे से लर्न कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और आप चाहोगे तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट कर सकते हैं। 1 to 21 इन्हीं के बेस पे है और आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा, है ना। ओके।